तो भाइयों अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि वो फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर इस्लाम महाचेव को हरा सकता है। उसको यहाँ पर अपनी रेसलिंग कैपेबिलिटीज पे इतना भरोसा है कि अगर एक फ्री स्टाइल रेसलिंग मैच होगा तो वो इस्लाम को हरा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में किसकी रेसलिंग ज़्यादा बेटर है, अरमान सारूकियन की, इस्लाम महाचेव की, और अगर इनकी फाइट होती है तो कौन जीतता है। एमएमए रेसलिंग के अलावा हम सिर्फ फ्री स्टाइल रेसलिंग को भी इस वीडियो के अंदर कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ भाई यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के आई अपनी यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन से। शॉन ओमैली की जो फाइट थी यूएफसी की व्हाइट हाउस कार्ड की, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो इंटरिम टाइटल फाइट बन गई है। मिराब डवालिश्विली करंटली इंजर्ड हो गए, उनकी नाक टूट गई है यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा उनके कमबैक को। पीटर यान यहाँ पर आउट हो रखे हैं 1 साल के लिए। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों अरमान सारूकियन ने कल एक लाइव स्ट्रीम पे ऐसा बोला गया, बेसिकली उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो इस्लाम को हरा सकते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट है कि वो इस्लाम महाचेव को हरा सकते हैं। एमएमए फाइट का नहीं बोला उन्होंने, फ्री स्टाइल रेसलिंग जो कि वहाँ पर रिसेंट टाइम्स में वो कर रहे हैं आरएएफ वगैरह के अंदर, जो उन्होंने करी लास्ट टाइम जो उनकी जॉर्जियो प्लस से फाइट हुई थी वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में ही हुई थी। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर उनकी इस्लाम से फाइट होती है तो फ्री स्टाइल में उनको हरा देंगे। अब ये चीज तो भाई सबको पता ही है कि अरमान सारूकियन का ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस्लाम महाचेव और अरमान सारूकियन की ऑलरेडी यूएफसी में एक बार फाइट भी हो रखी है, और अरमान सारूकियन ही फर्स्ट फाइटर था जिन्होंने यूएफसी के अंदर इस्लाम महाचेव को टेक डाउन करा था, जब इनकी 2019 में यहाँ पे फाइट हुई थी यूएफसी के अंदर, इनकी फर्स्ट फाइट। अब डेफिनेटली यहाँ पर ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है। एमएमए रेसलिंग, जब एमएमए के ग्राउंड गेम की बात आई तो सॉलिड टक्कर दिए यहाँ पे अरमान सारूकियन ने इस्लाम महाचेव को। बट भाई जो ये स्टेटमेंट है कि वो इजिली बीट कर देगा या वो बहुत कॉन्फिडेंट है वो इस्लाम महाचेव को स्ट्रेट अप रेसलिंग में हरा सकता है, उसकी रेसलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज से भाइयों मैं कहीं ना कहीं अग्री नहीं करता हूं। देखिए भाइयों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इनकी स्ट्रेट अप इस फ्री स्टाइल रेसलिंग की भी बात करी जाए तो इस्लाम महाचेव की फ्री स्टाइल रेसलिंग बहुत ज्यादा एलीट है, वो कमजोर नहीं है यहाँ पर। और डेफिनेटली एक रीजन जो ऐसा माना जा रहा है कि इस्लाम के अगेंस्ट अरमान सारूकियन जीत सकता है, या लोगों को भी यहाँ पर मैंने देखा कि काफी लोग कह रहे हैं कि इस्लाम की फ्री स्टाइल रेसलिंग उतनी अच्छी नहीं है, अरमान सारूकियन बहुत डोमिनेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है ये परसेप्शन लोगों का इसलिए बन रहा है क्योंकि अरमान सारूकियन जगह जगह जाके अपनी फ्री स्टाइल रेसलिंग मैचेस कर रहा है, डिफरेंट लोगों को हरा रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि उसकी फ्री स्टाइल रेसलिंग बहुत डोमिनेंट। बट ऑन द अदर हैंड चैंपियन इस्लाम महाचेव उतनी ज्यादा मीडिया लाइमलाइट में नहीं है, तो लोगों को एग्जैक्ट डोमिनेंस उनकी रेसलिंग का पता नहीं है। बट भाई जो कोर एमएमए फैंस है जिन्होंने लॉन्ग टाइम से यहाँ पर यूएफसी को फॉलो करा होगा, उनको पता होगा जब हबीब वगैरह फाइट कर रहे थे, एक्टिव फाइटर थे, तो डैनियल कॉर्मियर के जिम से काफी सारी फुटेजेस आती थी रेसलिंग की, और उसमें दिखता था कि इस्लाम महाचेव फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनसीडब्ल्यू के रेसलर्स के साथ वो यहाँ पर रेसलिंग कर रहे होते थे, और डैनियल कॉर्मियर ने भी मल्टीपल टाइम्स बोला है कि वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में उनका ओलंपिक वाला लेवल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस्लाम महाचेव उतनी ज्यादा फ्लैशी रेसलिंग फाइट्स कर नहीं रहे इस टाइम पर, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो हैंग आउट नहीं कर रहे। और अरमान सारूकियन भाइयों फिलहाल हाइप में है, एक अच्छा फाइटर है मानता हूँ, लेकिन भाइयों हर चीज के लेवल्स होते हैं, ये चीज हम सबको भूलनी नहीं चाहिए। और भाइयों जो यहाँ पर ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इनकी फर्स्ट फाइट में अरमान सारूकियन ने काफी स्ट्रगल करवाया था इस्लाम महाचेव को ग्राउंड पे, तो वो स्ट्रगल नहीं था। ये दोनों ही बहुत तगड़े रेसलर्स हैं जो कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये दोनों जो दो बंदे अगर तगड़े रेसलर्स एक साथ कंपीट करेंगे किसी भी फील्ड में तो डेफिनेटली उसमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बैक एंड फोर्थ मैच जाएगा, और वो बैक एंड फोर्थ था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा उसमें बिल्कुल भी आप वो फाइट देख के ऐसा नहीं कर सकते इस्लाम महाचेव स्ट्रगल कर रहे थे ग्राउंड पे। कार्डियो इश्यूज लेटर राउंड्स में हुए थे, थर्ड राउंड में, बट वो अरमान सारूकियन के साथ भी था, वो भी थक गया था कहीं ना कहीं। तो वो फाइट देख के भी भाई ये नहीं कहा जा सकता कि अरमान सारूकियन ने ग्राउंड पे इस्लाम महाचेव को डोमिनेट करा था, वो बैक एंड फोर्थ चल रहा था यहाँ पर, मल्टीपल स्प्रॉल और चेन रेसलिंग यहाँ पर अरमान सारूकियन अच्छा कर रहा था, बट ट्रिप्स और जूडो वाले जो ट्रिप्स थे वो इस्लाम महाचेव बेटर कर रहे थे, टेक डाउन्स उनके ज्यादा अच्छे थे। और इस आर्ग्यूमेंट का भी भाई फाइनल पॉइंट तो यही है कि वो मैच आखिर जीता किसने, वो मैच आखिर यहाँ पर इस्लाम महाचेव नहीं जीता। अब सेकेंड फाइट यहाँ पर हुई नहीं, और हम यहाँ पर ओवरऑल चलो रेसलिंग की बात कर रहे हैं, एमएमए रेसलिंग को हटा ही देते हैं, तो फ्री स्टाइल रेसलिंग की भी बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव ही फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी ज्यादा डोमिनेंट है। लोगों को बस इस टाइम पर इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि इस्लाम उतनी ज्यादा मीडिया अपीयरेंसेस नहीं देते जितनी अरमान सारूकियन देता है।
तो कहीं ना कहीं अरमान सरूकिन ऐसा फैन फेवरेट थोड़ा बना हुआ है। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर इनका एक फ्री स्टाइल रेसलिंग मैचअप कराया जाता है तो कौन जीतेगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन की। तो भाइयों सबसे पहले तो यहाँ पे रूमर्स क्लियर कर दूं कि कोई भी इंटरिम टाइटल फाइट नहीं होने वाली बैंटम वेट डिवीजन में। यहाँ पर शॉन ओमैली और एमन जहाबी की जो फाइट है वो एक 3 राउंड फाइट ही है, और ये अप्रैल फूल का जो मजाक है पूरी तरीके से फैला हुआ है कम्युनिटी के अंदर। कभी कोई कह रहा है जस्टिन गेची इंजर्ड हो गया, कोई कह रहा है शाहजेब रिंद वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन का मैचअप बन गया, क्योंकि फाइटर्स ने सामने से यहाँ पर इतने सारे फेक फाइट अनाउंसमेंट्स करी है। 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक ये सारी रूमर्स इतनी ज्यादा चली है। और मैं आप सबको फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैंटम वेट वाली रूमर थी ये इसीलिए इतनी ज्यादा यहाँ पर एम्पलीफाई हुई क्योंकि साथ ही साथ एक रिपोर्ट निकल के आई कि मिराब डॉलिशविली क्या यहाँ पर नोज यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। तो लोगों को फिर ऐसा लगा कि अगर मिराब डॉलिशविली यहाँ पर इंजर्ड है, फिर एक फेक न्यूज यहाँ पर ये भी फैला दी गई कि पीटर यान इंजर्ड है 1 साल के लिए, हालांकि उन्होंने रिसेंटली एक सर्जरी करवाई थी, उससे लोगों ने कनेक्ट किया। और ये शॉन ओमैली वर्सेस एमन जहाबी वाली जो फाइट थी और इसकी जो रूमर उड़ाई गई ये सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगने लगी लोगों को। बट भाइयों मैं फिर से आप सबको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एट दिस पॉइंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सब जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में। ये एक 3 राउंड की फाइट है। ये चीज सही है यहाँ पर कि जो मिराब डॉलिशविली को जो चोट लगी है उसके नाक पे, उसकी जो नाक टूटी है वो रियल है, वो कोई अप्रैल फूल नहीं है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें निकल के आती है। और भाइयों मैं यहाँ पर आप सबसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब ये न्यूज मैंने सुनी थी तो कहीं ना कहीं मैंने भी इस चीज पे विश्वास कर लिया था। मैं किसी में उसमें नहीं फंसा था, मैं अरमान वाली न्यूज को भी मैंने विश्वास नहीं किया था, बट ये चीज पे मैं कहीं ना कहीं विश्वास कर गया था क्योंकि वो मिराब का नोज ब्रेक वाला न्यूज एक साथ आया, फिर पीटर यान की सर्जरी भी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ऐसा चीज हो सकती है। बट यहाँ पर उसको कंफर्म किया गया, मैंने थोड़ा टाइम लिया इसके बारे में और वेट किया, कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं निकल के आई, कोई मेजर मीडिया हाउस ने यहाँ पर कवर नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें कंफर्म हो गई कि ये पूरी तरीके से ये एक अप्रैल फूल प्रैंक था। और भाई मुझे तो अब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, ये अप्रैल फूल के चक्कर में इतने सारी मैस क्रिएट होता है ना किसी टाइम पे, और अगर कोई यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होता है ना तो आप सब समझ सकते हो कि सब फिर यहाँ पर उसकी पोस्ट डालते हैं कि इसने पुल आउट कर लिया, उसने पुल आउट कर लिया। मुझे याद है मैंने 2 साल पहले कम्युनिटी पोस्ट पे सिमिलर अप्रैल फूल प्रैंक किया था और बहुत सारे लोग यहाँ पे नाराज हो गए थे। तो मुझे तो लगता है कि कलेक्टिवली यहाँ पर अप्रैल फूल को कैंसिल करना चाहिए हम सबको। बाकी भाई आई होप आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे रही बात इंजरी की, यहाँ पर मिराब डॉलिशविली की इंजरी हो गई है। उन्होंने ऐसा बताया कि वो फिलहाल सर्जरी नहीं करवा रहे अपने ब्रोकन नोज पे, और अगर वो सर्जरी करवाते हैं तो 1 साल का रिकवरी टाइम है यहाँ पे, जो कि वो यहाँ पर नहीं करना चाहते क्योंकि भाई जल्द ही यहाँ पर 2-3 महीने में यहाँ पर मिराब डॉलिशविली कमबैक फाइट करने वाले हैं, और जब भी मिराब डॉलिशविली कमबैक करेगा तो उसको एक टाइटल शॉट मिलेगा। और ये चीज भी है कि अगर मिराब के बिना कोई इंटरिम टाइटल फाइट बनाई नहीं जा सकती फिलहाल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है एक रीमैच के लिए। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पूजा तोमर जो कि इंडियन एमएमए फाइटर है, उनकी फाइट फाइनली फिक्स हो चुकी है, डेट टाइमिंग सब चीजें यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो पूजा तोमर की यहाँ पर फाइट होने वाली है चाइनीज फाइटर शी मिंग के अगेंस्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट करा था, बट ऑफिशियल कंफर्मेशन अब आ चुकी है और May 29 को ये फाइट होने वाली है रोड टू यूएफसी सीजन 5 के मेन इवेंट डे 2 के मेन इवेंट में ये फाइट होने वाली है, और एक बहुत बड़ी फाइट है। ऑब्वियसली भाई शी मिंग भी एक ऑलरेडी यूएफसी फाइटर है। लास्ट फाइट में उसने यूएफसी के अंदर एक खतरनाक केओ टीकेओ विक्ट्री ले रखी है। उसकी भी जो लेग किक है वो अपनी लेग किक के लिए भी जानी जाती है, और पूजा तोमर ने भी ऑलमोस्ट अपनी लास्ट फाइट में खतरनाक नॉकआउट स्कोर कर ही दिया था। हालांकि वो फाइट हार गई थी, बट स्टिल लेग किक वर्सेस लेग किक का यहाँ पर मैच होने वाला है। अब एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानने जाओगे और इस फाइट को आप एक तरीके से देखोगे तो काफी ज्यादा टफ फाइट है ये पूजा तोमर के लिए, कोई इजी फाइट नहीं है। शी मिंग एक बहुत खतरनाक अपोनेंट निकल के आ सकती है पूजा तोमर के लिए, बट हम सबको पता है इंडियन फाइटर पूजा तोमर ने भी यहाँ पर इस पोजीशन तक वो पहुंची है तो किसी रीजन के कारण ही वो खुद भी एक बहुत क्रेडिबल फाइटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो उनका वाइल्ड एग्रेसिव नेचर है फाइटिंग के अंदर, और जो वो रूथलेसनेस फाइट के अंदर लेके आती है, चाहे ट्रेड करने की बारी आए वो ट्रेड भी करती है, और अगर टेक्निकल शॉट्स वगैरह लैंड करने की बात आती है तो वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर उनका मेजर गेम प्लान चेंज नहीं होता है, वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ ही इस फाइट में जाती है, तो वो ओवरवेलम कर सकती है शी मिंग को और उसी तरीके से वो फाइट को जीत भी सकती है। मुझे लगता है यही उनका एक गेम प्लान हो सकता है। बाकी भाई एज एन इंडियन तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा पूजा तोमर के साथ इस फाइट में। हम सब इसको पूरी डिटेल से कवर करेंगे इस फाइट को, आगे आने वाले टाइम में मैं मल्टीपल वीडियोज इस पे बनाने वाला हूँ। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या पूजा तोमर इस फाइट को जीत सकती है, नहीं जीत सकती है, जो भी आपका ओपिनियन होगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल दिन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।